हेलो नमस्कार एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक्सपेंशन, मैनिपुलेशन, विच इज़ समवॉट लाइक दिस। आई गेस आई शुड चेंज द कलर टू पिंक। और लेट्स मेक इट पर्पल। ओके। एंड मार्केट में रिट्रेसमेंट। ओके, अब समझते हैं सबसे पहले कि एक्सपेंशन क्या होता है। जब भी मार्केट में एक 90 डिग्री मूव आता है, कई बार ऐसा हो सकता है 90 डिग्री मूव नहीं आए बट 75 डिग्री मूव आए, उसे हम कहते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में दो कंडीशंस होती हैं। पहला एक 90 डिग्री मूव, दूसरा आप एक एक्सपेंशन को तभी वैलिडेट करोगे जब उसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो। मतलब वो अपने स्ट्रक्चर को, प्रीवियस स्ट्रक्चर को, जो मैंने स्ट्रक्चर वाला वीडियो बनाया था, स्ट्रक्चर को ब्रेक करे कैंडल के साथ। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन बोलेंगे। मैनिपुलेशन, कंसोलिडेशन या फिर फ्लैट ट्रेंड क्या होता है? जब प्राइस एक साइडवेज मोमेंटम में चल रहा होता है और प्राइस लिक्विडिटी बना रहा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं साइडवेज ट्रेंड और फ्लैट ट्रेंड। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में जब आप साइडवेज ट्रेंड या फ्लैट ट्रेंड को देखो तो आपको इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज मिले। कुछ ऐसी विग्स ऊपर की तरफ भी आ सकती है, मतलब ये विग्स कुछ इस तरीके से भी हो सकती है, ये कुछ थोड़ी सी नीचे हो सकती है, ये कुछ इस तरीके से हो सकती है बिना टच किए। मोर और लेस इस तरीके से जब प्राइस मूवमेंट होता है तो हम उसे बोलते हैं फ्लैट ट्रेंड, कंसोलिडेशन या फिर मैनिपुलेशन। रिट्रेसमेंट क्या होता है? रिट्रेसमेंट का मतलब होता है जब प्राइस एक एक्सपेंशन करने के बाद एक अच्छा खासा मूव नीचे की तरफ दे तो हम उसे कहते हैं रिट्रेसमेंट। अगर हम तीनों को कंबाइन करके या फिर हिंदी भाषा में कहूँ मिश्रित करके अगर देखें तो मार्केट में आपको एक एक्सपेंशन मिलता है, फिर जनरली लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एक रिट्रेसमेंट हो, बट मार्केट में आपको उसके बाद एक कंसोलिडेशन या फिर मैनिपुलेशन भी देखने के लिए मिल सकता है। मैनिपुलेशन के बाद आपको वापस एक री एक्सपेंशन देखने के लिए मिल सकता है और उसके बाद मार्केट में एक रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिल सकता है, फॉलोड बाय अनदर एक्सपेंशन एंड देन अ मैनिपुलेशन। सो ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि आपके पास पहले मैनिपुलेशन होगा या फिर बाद में मैनिपुलेशन होगा। आपके पास एक्सपेंशन आया है, यहाँ पे एक्सपेंशन को अपने रेड कलर से कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास मैनिपुलेशन आया, मैनिपुलेशन का कलर अपन चेंज कर देते हैं टू, लेट्स मेक इट येलो। एंड उसके बाद वापस हमारे पास एक्सपेंशन आया, फॉलोड बाय अ रिट्रेसमेंट। लेट्स मेक अ रिट्रेसमेंट एज ब्लू, फॉलोड बाय अनदर एक्सपेंशन। वापस मार्केट ने एक्सपैंड किया। इस एक्सपेंशन को, अगर कोई मुझे ये पूछे कि एक्सपेंशन को एक्सपेंशन क्यों कंसिडर किया, तो इस एक्सपेंशन को मैंने कंसिडर इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिला? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमने इस एक्सपेंशन को कब वैलिडेट किया? जब एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला। कई बार हम देखते हैं मार्केट में हमारे पास इस तरीके का कुछ मूव आ सकता है कि एक बहुत अच्छा एक्सपेंशन हुआ, एक रिट्रेसमेंट हुआ और उसके बाद मार्केट यहाँ पे आया। सर, इसको एक्सपेंशन नहीं माना जाएगा। छोटे टाइम फ्रेम में आप इसे शायद एक्सपेंशन बोल लो, बट ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम इट इज़ नॉट एन एक्सपेंशन। एक्सपेंशन इसे तभी हम कंसिडर करेंगे जब ये ऊपर की तरफ ब्रेक करके जाता है, ठीक है। एंड देन देर इज़ अ रिट्रेसमेंट। अब रिट्रेसमेंट का कॉल आता है कि जो मार्केट रिट्रेस करता है वो कहाँ तक रिट्रेस करता है। मार्केट जनरली जहाँ से एक्सपैंड करता है वहीं पे या उसके नियर बाय वो रिट्रेस करने की पूरी कोशिश करता है। मार्केट में अगर आपके पास एक और एक्सपेंशन बन जाता है, कंसोलिडेशन आ जाता है और मार्केट फिर ऊपर बढ़ना स्टार्ट करता है, तो फिर हमारा जो रिट्रेसमेंट पॉइंट इन दिस वेरी केस हो जाता है, जैसे जब यहाँ पे मार्केट था, जब मार्केट यहाँ पे था, ठीक है, तो हमारे लिए
एरिया ऑफ इंटरेस्ट वाज कि मार्केट करीब करीब यहाँ पे आ सकता है, इतना नीचे आ सकता है, मे बी इससे थोड़ा और नीचे आ सकता है, ठीक है, यहाँ तक आ सकता है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन जब तक वो अपने लो को नहीं ब्रेक कर रहा हो। लेकिन जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया और मार्केट ने आपको एक कंसोलिडेशन दे दिया या मैनिपुलेशन दे दिया और वापस एक्सपैंड कर गया, तो अब हमारे लिए एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ, हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा दिस एरिया, जहाँ पे अब मार्केट वापस रिट्रेस कर सकता है, ठीक है। सो अगर कोई पूछता है कि सर मार्केट कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है, जनरली मार्केट रिट्रेस करता है टू द एरिया जहाँ से वो एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ था, क्लोजेस्ट टू दैट एरिया। यहाँ पे मैं आपसे ऑर्डर ब्लॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपसे कहाँ पे अपने को इम्पल्सिव मूव्स देखने हैं या वो इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स देखनी, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली आपको ये बता रहा हूँ कि इस तरीके से मार्केट में मूवमेंट आता है। एक और चीज़ जो मैंने आप लोगों को नहीं बताई थी, दैट इज़ हम जब लिक्विडिटी देखते हैं तो लिक्विडिटी काफ़ी प्रकार की होती है। एक लिक्विडिटी पे वैसे मैंने बहुत वीडियोस बना लिए हैं, लेकिन फिर भी जब इस चीज़ को सिखा रहा हूँ तो आपको बता दूँ, लिक्विडिटी काफ़ी प्रकार की होती है। आपके पास एक तो फ्लैट डबल टॉप डबल बॉटम लिक्विडिटी आती है, जो कि बहुत कॉमन होती है। आपको जनरली एक एक्सपेंशन के बाद मार्केट में जैसे ही इस तरीके की लिक्विडिटी आती है, एक्सपेंशन के बाद कंसोलिडेशन होता है या ये आ जाता है, तो अपने को मोर और लेस दिख जाता है यार कि मार्केट में ना अपने पास यहाँ पे पैसे हैं, यहाँ पे पैसे हैं। सो व्हाट डू वी लुक फॉरवर्ड फॉर, हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या इस एक्सपेंशन के दौरान या ये मार्केट जब इस तरीके से यहाँ पे आया तो हमारे पास क्या कोई नीचे की तरफ इंटरेस्ट है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जहाँ पे हमें देखना चाहिए। अगर है तो हम लुक फॉरवर्ड करते हैं कि जब प्राइजेस ऊपर जाके या यहाँ से ब्रेक करते हैं नीचे की तरफ, हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन दिस वेरी केस यहाँ पे था, ठीक है। तो मार्केट में जनरली ये चीज़ देखने के लिए मिलती है। दिस इज टाइप 1 लिक्विडिटी, जहाँ पे आपके पास डबल टॉप्स डबल बॉटम्स हो सकते हैं। दूसरी हमारे पास जो लिक्विडिटी रहती है दैट इज़ की पैटर्न लिक्विडिटी। हमने काफ़ी सारे पैटर्न सीखे और मैंने आपको काफ़ी सारे पैटर्न्स के बारे में बताया। सो मार्केट में आपके पास इस तरीके से एक बुलिश फ्लैग पैटर्न आ सकता है, बुल फ्लैग पैटर्न भी बोलते हैं उसे लोग, ठीक है, जहाँ पे मार्केट क्या कर रहा होता है, इस तरीके से एक ट्रेंड में चल रहा होता है, ठीक है, समवट लाइक दिस। सॉरी, समवट लाइक दिस मार्केट चल रहा होता है। और उसके बाद एक नॉर्मल अजम्पशन जो होता है वो ये होता है कि मार्केट में अब या तो जैसे ही प्राइसेस ने इसके ऊपर तोड़ा फिर ये रीटेस्ट करेगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा एंड देन तो मार्केट विल फ्लाई। बट होता उल्टा है, मार्केट इस लिक्विडिटी को लेता है, फिर नीचे आता है, नीचे के लिक्विडिटी को लेता है, फिर मार्केट ऊपर बढ़ना स्टार्ट करता है। तो ये मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे सिंपली जो भी शॉर्ट सेलर्स थे, जो भी शॉर्ट सेलर्स कहाँ पे थे, जो भी शॉर्ट सेलर्स आपके यहाँ पे बैठे हुए थे, यहाँ पे बैठे हुए थे, यहाँ पे मतलब इस ब्लैक लाइन पे अपनी शॉर्ट कर रहे थे, उनके स्टॉप्स ऊपर लगे हुए हैं। तो मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया, उन सब के स्टॉप लॉसेस खाए, उसके बाद मार्केट नीचे आना स्टार्ट किया। मार्केट ने फिर क्या देखा, ये जो बीनीथ में नीचे की तरफ जो ये ब्लैक लाइन है वहाँ से लोग क्या कर रहे थे, लॉन्ग कर रहे थे, रिटेल ट्रेडर्स वहाँ से लॉन्ग कर रहे थे। मार्केट ने क्या किया, इमीडिएटली उनकी लिक्विडिटी खाई और फिर ऊपर बढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब कॉल यहाँ पे ये भी आता है कि जब इस प्रकार की लिक्विडिटी होती है तब हमें क्या देखना चाहिए। जब भी आपके पास इस तरीके की चीज़ें होती है तब हम देखते हैं डीप रिट्रेसमेंट। डीप रिट्रेसमेंट का मतलब क्या हो गया कि वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारे पास नीचे की तरफ कोई एरिया है या यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल कैंडल स्टार्ट हुई हो या कोई ओबी हो, उन सब चीज़ों को देख के हम अंडरस्टैंड करते हैं कि मार्केट यार यहाँ पे आ सकता है, इस लेवल पे आ सकता है। परसों मैंने BCH का एक कॉल दिया था जहाँ पे मैंने कहा था $208 एंड $211 आर एरिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर मी। मार्केट अपने दोनों एरिया को टच करता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है, ज़्यादा नहीं, $5-6 का हमको, $2-5 का हमें मुनाफा होता है एंड देन मार्केट टैंक्स डाउन। $2-5 का मुनाफा मैंने क्यों देखा, क्योंकि मैं एक 45 मिनट के चार्ट को देख रहा था।
चार्ट वाइटल रोल प्ले करते हैं जब कॉल आता है कि हम किस तरीके का मूवमेंट नोटिस करना चाह रहे हैं, बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे अब मैं आपको इस सिंस आपके पास ये सारे पैटर्न्स का मैं कहूँगा एक बार पैटर्न्स देख लेना। पैटर्न्स के टॉप में, पैटर्न्स के बॉटम में हमेशा लिक्विडिटी रहती है, क्योंकि लोगों को लगता है मार्केट उस पैटर्न को तोड़ने के बाद उस पे जाएगा, जबकि ऐसा है नहीं। मार्केट उतना ऊपर जाता नहीं है, मार्केट इनफैक्ट नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है। अब बात करते हैं चार्ट्स पे आते हैं, चार्ट्स को देखते हैं कि चार्ट्स हमें क्या बता रहे हैं। एक्सक्यूज मी। सो मार्केट में मैंने यहाँ पे क्या किया है, मार्केट में मेरे को दिखा है, सबसे पहले इस चीज़ को देखिए कि मैं एक्सपेंशन प्लॉट करता हूँ। ये वन डे का चार्ट है। वन डे के चार्ट में या फिर अपने थोड़ा सा और चार्ट को छोटा करें ना, तो छोटे चार्ट में अपने को और चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे अपने को क्या देखने के लिए मिल रहा है, मतलब जितना सिंपल रखोगे ना चार्ट को उतना ईजी है। ये मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दी और इसको मैंने कॉल कर दिया एज सपोर्ट। तो अब काफ़ी लोगों का कॉल होगा, नो दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट सपोर्ट, यू नो द एग्जैक्ट सपोर्ट इज़ समवेयर आउट हियर, ये यहाँ पे होना चाहिए। देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ना कोई लाइनें नहीं होती, ये एरियाज़ होते हैं। सपोर्ट का एक एरिया होता है। जब आप एक फुल स्पीड में गाड़ी को चलाते होते हो और आप ब्रेक दबाते हो तो गाड़ी उसी पॉइंट पे नहीं रुकती है, गाड़ी थोड़ा सा आगे जाके रुकती है। उसी तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। प्राइस में अगर कोई एरिया सपोर्ट की तरह या रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है प्राइस एग्जैक्ट प्राइस पे जाके रुक जाएंगे या नीचे आ जाएंगे ऊपर बढ़ जाएंगे, नहीं, वैसा नहीं होता है। हमें यहाँ पे क्या देखने के लिए मिला, यहाँ पे लिक्विडिटी, और यहाँ पे क्या देखने के लिए मिला। अगर मैं इस एरिया को प्लॉट करूँ या आप बोलो तो मतलब आपको अगर डबल टॉप्स देखने हैं, डबल टच पॉइंट्स देखने हैं, तो ये डबल टच पॉइंट्स जो कि टेक्निकली सही नहीं है, डबल टॉप्स डबल बॉटम्स हैं। मार्केट ने क्या किया, इमीडिएटली इस लिक्विडिटी को खा लिया। क्या हुआ, मार्केट ने ऊपर की लिक्विडिटी को खाया। ऊपर की लिक्विडिटी जब खाई जाती है इस तरीके से, मार्केट इंडिकेट ये करता है कि मार्केट में एक डाउनवर्ड ट्रेंड आ सकता है। पहले अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना हो, मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाना चाहता है तो नीचे की लिक्विडिटी खाता है। अगर मार्केट को नीचे आना है तो पहले ऊपर की लिक्विडिटी खाता है फिर नीचे की खाता है। सो देयर इज़ अ गुड चांस कि मार्केट नीचे आ सकता है। अब हम इतने बड़े ट्रेंड को तो ट्रेड नहीं कर सकते, मतलब हम ऐसा तो वेट नहीं कर सकते कि लास्ट जुलाई से हम वेट कर रहे हैं इस जुलाई पे जब मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है तो हम उसको ट्रेड करें। तो हम क्या करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम्स में डील करना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि 4 आवर 45 मिनट्स से लेके 4 आवर तक अगर आप ट्रेड कर रहे हो, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। आपको उसमें विनिंग ट्रेड्स लूजिंग ट्रेड्स दोनों देखने के लिए मिलेगी, बट देर इज़ अ गुड चांस कि आपको विनिंग ट्रेड्स देखने के लिए मिले। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, कल अपने इसी के ऊपर चार्ट्स पे लेके एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन एंड रिट्रेसमेंट पे बात करेंगे। अगर आपको ये समझ में आया हो और आपकी कुछ क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स में मेरे को बता सकते हैं। अपने इस पार्ट को कल रखते हैं एंड वी विल डिस्कस इट टुमारो।